हालेलुया। जब आदम कुछ समय के लिए हवा से अलग हो गया था, उसके कारण शैतान उससे बात कर सकता। इसलिए जब आप अपने पिता के संगति में रहते हो, अपने आत्मिक पिता के साथ रहते हो, तो कोई भी तरीके से शैतान आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अकेला घर शैतान का घर। अकेला घर, खाली दिमाग, शैतान का घर। क्या होता है? शैतान का घर। अकेला घर रहेगा, अकेला दिमाग रहेगा, तो उसमें कौन आएगा? दशेगा। हालेलुया। हालेलुया। सही बात है ना? ऐसा आएगा आराम से, आ जाएगा। एक तो भी नहीं ना। हालेलुया। 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 इसलिए बाइबल बताती है जब उसने अपने बाप के घर को छोड़ा, उस पहली बात उसके जीवन में अकाल आया, दूसरी बात जो सुअर का खाना है वो खुद खाकर पेट भरा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, एक समय आया जब इस परिस्थिति को उसने देखा, इन बातों को उसने देखा, उसके बाद वो अपने मन में ये सोच रहा है कि नहीं, मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा। उड़ाऊ पुत्र के जीवन की एक खासियत थी, वो पिता के घर को छोड़ के चला गया, लेकिन कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक वो अकेला रहा। लेकिन जब उसको यह पता चला कि जब मैंने मेरे बाप के घर को छोड़ा तो मेरे जीवन में अकाल आया, जब मैंने मेरे बाप को छोड़ा तब मैं सुअरों का खाना खाने लगा, लेकिन अगर मैं अपने बाप के पास जाऊंगा तो फिर से राजाओं की तरह जीऊंगा। हालेलुया। 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 इसलिए जहां भी आप कलीसिया को छोड़ के गए, अपने पास्टर को छोड़ के चले गए, उनके अधीनता को छोड़ के चले गए हो, ये समय है फिर से वापस आने का। आमीन। ये समय है फिर से वापस आने। कई बार हमने परमेश्वर के दास के मन को दुखाया होगा, कई बातें हमने ऐसी बोली होगी जिनके द्वारा उनको परेशानी, उनको तकलीफ हुई होगी। उस बात के लिए आज हमें क्षमा मांगना, क्योंकि इनका आदर करने में परमेश्वर का आदर है। हालेलुया। उनको स्वीकार करने में यीशु मसीह का स्वीकार है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि जब वो सुअरों का खाना खा रहा था, सडनली अचानक उसके मन में आया कि नहीं, मैं फिर से अपने पिता के घर जाऊं, अपने पिता के जहां जहां अपने आज्ञा, पिता ने परमेश्वर जो आज्ञा दी आपने तोड़ा है, उसे क्षमा मांग फिर से वापस फिर से बंद कर। अनेक बार हम अपने दास का बहुत कभी सामने को नहीं, पीठ से बहुत बोलते हैं। अगर ऐसा किया है तो इस समय क्षमा मांगे परमेश्वर से भी और उसके दास से। हालेलुया। हालेलुया। क्यों पता है मेरे प्यारे भाइयों, इसमें आपकी आशीष है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कई बार मेरी गलतियां ना होकर भी मैंने लोगों से क्षमा मांगी, गलतियां ना होकर भी क्षमा मांगी। कई लोगों के व्यक्ति थे परमेश्वर के दास थे और कुछ झगड़ा नहीं, कुछ, लेकिन उनके मन में हमारे बारे में क्या आया पता नहीं, वो हमसे बात करना बंद कर दिया। उसके बाद जब वो हमारे घर में उनके घर के काम के लिए आए और उन्होंने वो घर में आए, हम दोनों पति पत्नी उनसे क्षमा मांगी, हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें क्षमा कर। और सडनली मेरे मिसेस के मन में आया कि जाकर हम उससे प्रेम करें, हमारी गलती नहीं, लेकिन फिर भी हमें क्षमा, हमारी गलती नहीं, फिर भी हम प्रेम करें। इसका कारण पता है, हमारी आशीष जीवन से लगी। हालेलुया। लेकिन कोई हम ऐसा क्या किया, क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के दास से क्षमा मांगी, हमने कुछ किया है तो क्षमा क्यों मांगे। आपको पता है, एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग क्षमा मांगते हैं उन लोगों का आदर खुद यीशु मसीह अपने सिंहासन पर उठकर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल पढ़ोगे
बार ट्राई करके देखो। हालेलुया हालेलुया। बोलेंगे सराय मीटिंग कर, जब मीटिंग खत्म होगी ना आज तुमने पकड़ाव किए हम ट्रेन के आगे खड़े हो गए तुम्हारा बन नहीं रहा। सही बात है, हम ऐसे ही करें। अगर कोई पथराव करे तो आप क्षमा मांग सकते हैं, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हे परमेश्वर इसको क्षमा करिए, क्या कर रहा है इसको पता नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि तीमुथियुस ये कहता है कि हे प्रभु इनको तो क्षमा करे, क्या कर रहे पता नहीं। जब ये क्षमा ये शब्द उसके मुंह से निकला, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह खड़े होकर यीशु मसीह ने उसका आदर किया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप क्षमा को मानते हो यीशु मसीह आपका आदर करेगा। कौन आदर करेगा आपका? यीशु मसीह। हम क्षमा करने के लिए तैयार, क्या हम क्षमा मांगने के लिए तैयार? बहुत बार कभी कभी हम बोल देते हैं कि ये विनाश अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया होता है। ये समय है फिर से आकर हम उनसे क्षमा मांगे, तो पास्टर जी हमें क्षमा करें, गलती हो जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके क्षमा मांगने से आपका आदर किया जाता है, आपको क्षमा मांगने से प्रभु आपके लिए आशीषों को खोल देता है, आपके क्षमा मांगने से यीशु मसीह सिंहासन पर उठकर आपका आदर करते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं एक बात को आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट इस मिनट में मैं शुरू में काम करता था और जैसे पहले से ही परमेश्वर मुझे बाहर बाहर लेके जा रहा है और कम से कम 70-75 से ज़्यादा इंडिया में घूमा। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते कि ये इसका पैसा लेता है, वो उसका पैसा लेता है, मेरे बारे में हर एक गलत बातें बोलना शुरू। और जो मुझे सपोर्ट मिलता था कितना पता है? 250 रुपये। कितना? 250। मेरा घर का रेंट का 1200 रुपये, 800 रुपये में क्या करूँ? हालेलुया। वो भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद मेरे मन में उनके लिए बहुत तिरस्कार था, बहुत गुस्सा। सामने आए तो मैं मतलब ये अंदर से चल रहा था, लेकिन बाहर से बाहर से धोख लगाना और वैसे लगता कि हाथ पकड़ा है वैसे डूब गए। इनको नहीं बोला मैं। हालेलुया। ऐसे होता था मेरे अंदर, लेकिन उस गुस्से के कारण, उस क्षमा न करने के कारण मेरी आशीष रुक गई। मेरी आशीष रुक गई। उसके बाद जब मैंने दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ा, जब मैंने दाऊद के बारे में सुना परमेश्वर के दास से, उस समय मेरे जीवन को परमेश्वर ने सेवा से जोड़ा। आमीन। हालेलुया। मैं गया, मैंने हर एक व्यक्ति से क्षमा, उस दिन से मेरी आशीष शुरू। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जैसे उड़ाऊ पुत्र क्या पश्चाताप कर रहा है कि मुझे फिर से मेरे पिता के घर में जाना है, मुझे फिर से मेरे बाप के घर में जाना है। और वो मन में क्या सोच के आएगा पता है आपको? अगर मेरा बाप मुझे नौकर की तरह रखेगा तो मैं रहूंगा। हालेलुया। नौकर की तरह रखेगा तो भी मैं रहूंगा, लेकिन बाप यहाँ अलग ही सोच रहा है। आपको पता है, एक बार से बेटे को ऐसा नहीं लगा कि मैं मेरे बाप के घर में जाऊं। उसके मन में नहीं आया कि जो कुछ मैं बुरा हूँ, क्या मैं मेरे बाप को, क्या मेरा बाप कैसे होगा, किस हालत में होगा। आपको पता है जब कोई भेड़े कलीसिया से जाते हैं ना, तो पास्टर का हृदय ऐसे ही होता है कि जो खोया होता है वो वापस आता है। और बाप बैठ कर राह देखता है, मेरा बेटा कब आएगा जो मुझसे अलग होगा, मेरा बेटा कब आएगा जो कलीसिया को छोड़ के गया, मेरा बेटा कब आएगा जिसके लिए मैंने घुटनों पर आकर बहुत से प्रार्थना की है, मेरा बेटा कब आएगा जिसके लिए मैं परमेश्वर के पास आंसू बहाता हूँ। इसके बाद आप बैठा है, आप बैठते बैठते एक व्यक्ति को दूर से देख रहा है, फिर कोई व्यक्ति जिसकी दाढ़ी बड़ी है ना, शरीर पे गंदे कपड़े, और आपने पहचान लिया कि जो खोया हुआ था वो वापस आ गया है। हालेलुया। जो मरा था बाइबल बताती वो जीवित हुआ है। हालेलुया हालेलुया। और जब
हालेलुया। आपके कलीसिया से बाहर निकलना, आपका परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलना, ये आपके लिए कुछ लगता नहीं होगा, लेकिन इस बात को लेकर बाप भी बैठता नहीं, लेकिन जब आते हो वो आनंद के साथ आपको ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बताती है जो कुछ उसके साथ हुआ था उससे बढ़कर बाप ने उसके लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम अपने आत्मिक बाप के अधीनता में रहने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आत्मिक बाप के अधीनता में चलने के लिए तैयार हैं? जीवन में कोई भी निर्णय हो, पहले अपने बाप से पूछो, जाओ बोलो कि पास्टर जी हमने ऐसा ऐसा निर्णय लिया है, आपको क्या लगता है? वो प्रेयर करके बताइए, उसके बाद आपको निर्णय लेना है। समझ आ रहा है? Yes. क्योंकि इस अधीनता में बहुत आशीष छुपी हुई है। जब तक उस अधीनता में नहीं चलोगे, आप आशीष को कैसे प्राप्त करोगे? आपको पता है, इसकी हम एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले रहकर सेवा करना चाहता है, उस व्यक्ति का जीवन एक पति ने छोड़े हुए पत्नी के जैसा है। हालेलुया। इसका जीवन कैसा है? पति ने छोड़े हुए, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। बंदे तू कहा भी बेटा, कोई पूछेगा नहीं तुझे। लेकिन अगर तू अपने आत्मिक पिता के अधीनता में है तो तू सुरक्षित भी है। हालेलुया, तेरी रक्षा की जाएगी। हम क्यों सुरक्षित रहते हैं? इसका कारण है कि हम अपने आत्मिक पिता के संगति में रहते हैं। और जब हम अपने आत्मिक पिता के संगति में रहते हैं, उसके कारण हम सुरक्षित है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ से प्रार्थना आती है। हालेलुया, हमारे लिए यहाँ से दुआएं आती है। इसलिए बाइबल बताती है कि आप अपने आत्मिक पिता के अधीनता में चलो। कभी कभी वो डांटेंगे, कभी कभी वो बोलेंगे, गुस्सा मत हो, आनंद के साथ स्वीकार चलो। क्योंकि जो बाप अपने बेटे के ऊपर चढ़ी नहीं उठा था, तो उसका क्या है? बैरी है। बैठे लोग ना ये गाली दी ना, कुछ लो। उनको क्या लगता है? अगर मैं उसको छठी मारूंगा ना तो नहीं, मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं पाप नहीं, यही तो प्यार है। हालेलुया। इसके कारण तो छड़ी मिलती है। जो बाप अपने बेटे के ऊपर प्रेम नहीं करता, वो छड़ी नहीं मिलती है। आप बोलेंगे पास क्या गलत सीखा है, बता कि ऐसे ही। हालेलुया। दूसरी बात बाइबल ये भी बताती है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है, शारीरिक माता पिता हो या आत्मिक माता पिता हो, जो वो व्यक्ति उनका आदर करता है, बाइबल बताती है परमेश्वर उनकी आयु को बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर उनकी आयु को क्या करता है? बढ़ाता है। इसलिए मैंने कल बोला था 50-50 नहीं, हालेलुया। क्या मारना है? सेंचुरी कब मारोगे? जब इनका आदर करोगे, इनके अधीनता में चलोगे, जो कहते हैं उसके अनुसार करो। तभी बहुत बार हमें ये लगता है मैं क्यों उसके अधीनता में चलूं? इसलिए बाइबल बताती है कि आप अपने पिता के साथ रहिए। जब तक आप अपने पिता के संग हो, जब तक आप अपने बाप के संग हो, मैं आपको बताता हूँ आप सुरक्षित हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको वो सुरक्षित हो। अगर आप नहीं सुनोगे तो सुरक्षित रह पाओगे? हाँ? रह पाओगे? नहीं। कितने लोग रहेंगे बताओ मुझे? तो लोग, मुझे पास्टर की जरूरत है, ऐसा स्टाइल में। अरे मुझे पास्टर की जरूरत है, क्या परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता? हालेलुया। मूसा का नहीं सुना, इसके कारण इस्राएल कहाँ नहीं जावा है? जहाँ दूध और मधु था। किसके नहीं सुनी? आपके मूसा कौन है? सब लोग बोलिए पास्टर जी, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। अभी उस फेविकॉल के मजबूत जोड़ को जरा तोड़ो, निकालो और जोर से बोलो। कौन है? कौन पास्टर? 2 पास्टर जी, 3 पास्टर जी यार। हाँ? कौन है? हालेलुया। कोई भी आकर आपको भटका है, इनके संगति में
छोड़ो मेरे साथ चलो। उनको बोला कभी भी नहीं, मैं मेरे बाप के साथ हूँ इस कारण मैं सुरक्षित हूँ, मैं मेरे पिता के साथ हूँ उसके कारण मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था अपने बाप को छोड़, मैंने नहीं छोड़ा, इसके कारण आज मैं पूरी इंडिया घूम रहा हूँ। हालेलुया। ये आशीष है, लेकिन हम सुनते नहीं है। हाँ ठीक है, हम छोड़ के चले तो गए, लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप फिर से वापस आए। हालेलुया। आप फिर से पश्चाताप करें और अपने पिता के पास आए, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब उड़ाऊ पुत्र आया, बाइबल बताती है कि पिता भागते भागते गया, पिता ने उसको अपने गले से लगाया और बोलता है कि जो मरा हुआ था वो जीवित हुआ है, जो खो गया था वो फिर से मिला है। हालेलुया। और फिर पार्टी बनाई नहीं की, पार्टी नहीं की पिता ने की ना, मस्त फेस्टिवल। हालेलुया। 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 परमेश्वर को आप पीछे जाने में आनंद नहीं है, बल्कि फिर से वापस आने में दुआ आनंद है। हालेलुया। इसलिए अपने पिता का आदर करो, उनसे पूछो, जो भी निर्णय हो उनसे पूछो। शादी का हो, कुछ भी हो, पहले पिता से पूछो, अपने पिता से पूछो, पास्टर जी क्या करें, आप क्या चाहते हैं, और जो कुछ निर्णय वो प्रेयर करके देंगे उसी निर्णय को ले लो, वही निर्णय आपको आशीषित भी करेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का जीवन क्यों आशीषों से भरा था, यीशु मसीह का जीवन क्यों चमत्कारों से भरा था, यीशु मसीह का जीवन क्यों करुणा से भरा था, इसका कारण एक ही है कि यीशु मसीह अपने पिता के अधीनता में थे। हालेलुया। जैसे पिता बोलते थे वैसे यीशु मसीह करते थे। अगर प्रभु होकर, राजाओं के राजा होकर, अगर यीशु मसीह अपने पिता के अधीनता में चलते तो आपका और मेरा सोचो कि हमें कितना चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसी में आपकी आशीष है, उसी में आपकी भलाई है। नहीं भलाई, लेकिन उस भलाई को क्यों नहीं प्राप्त करते, मुंह पे दिखाने हैं। जो आपके आत्मिक पिता बोले उसी बात को मानो, अगर वो कहते ये करना नहीं, ये करना नहीं है, क्योंकि वो आपको गलत तो नहीं सिखाते, क्या गलत सिखाते, तो फिर हमें क्यों बुरा लगता, क्योंकि कभी कभी बुलाओ पुत्र के समान मेरा जो है मुझे देखो मजा। हालेलुया। अब जब कुछ सब खत्म होने का आएगा, पहली बात आकाल आएगा, आकाल में पानी भी नहीं मिलेगा, बेटा धूप में तड़पते रहेगा। हालेलुया। आकाल के बाद फिर जो कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद मूंगफली खाना बेटा। अगर पिता के साथ रहोगे तो अच्छा भोजन खाओगे। हालेलुया। पिता के साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, पिता के साथ रहोगे तो आनंद करोगे, पिता के साथ रहोगे तो हर्ष करोगे, पिता के साथ रहोगे आशीषों को प्राप्त करोगे, पिता के साथ रहोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अधीनता में चलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। मैं एक संस्था का रजिस्ट्रेशन करने का, जो संस्था का नाम परमेश्वर ने मुझे दिया है, सबसे पहले मैंने अपने पिता से कहा डैडी ऐसे ऐसे करना है, आप बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूँ, ठीक है आप कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बाप मुझे कभी गलत शिक्षा नहीं देगा। आमीन। देगा फिर भी नहीं, जो अच्छा है, जो भलाई का है वही मुझे बताएगा। छोटे से अनुभव भी हुई तो हम उसके पास डैडी ऐसा ऐसा है, हम क्या करें, तो फिर वो हमारे प्रेयर में हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करते हैं। हालेलुया। इसलिए आपका अपने पिता के अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। एक बाप की क्या इच्छा रहती है आपको पता है, यहाँ ऐसे कितने बाप है, कितने माँ है कि जो ऐसा बोले कि मैं पास्टर जी मुझे बहुत शर्म आ रही ना, मेरा बेटा कलेक्टर बना, मैं नहीं बन सका। कितने बाप है यहाँ, कितने बाप है? बोलेंगे ऐसा, बोलेंगे माँ भी कभी मैं पास्टर जी मुझे बहुत शर्म आ रही ना, मेरी बेटी IPS बनी ना, मैं बन नहीं सकती, मुझे बहुत शर्म आ रही।
कितनी माँ बोलेंगे? कितनी माएँ बोलेंगी? सर क्या बोलेंगे? बेबी कॉल का जोर दो बार बोलो जोर से, कितने बोलेंगे? दीदी आपके बच्चे का नाम चंचल, ठीक है। अगर वो आईपीएस बन गई तो आप दोनों क्या करेंगे? खुश होंगे कि पास्टर को बोला तो फिक्स करेंगे? क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात, आप आनंद से बोलें। क्यों पता है? तो आपको नहीं मिला तो आपके बच्चों को मिला। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने मेरे को भविष्यवाणी की और कहा कि पास्टर, आपसे ज्यादा परमेश्वर आपके बेटे को इस्तेमाल करेगा और आपके बेटे के नाम से लोग आपको पहचानेंगे। मैं इतना आनंदित हुआ ना, परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे बेटे के कारण लोग मेरे नाम को पहचानेंगे। ये किसका बेटा है? मसीह का बेटा। मुझे बहुत आनंद, मैं अपेक्षा के साथ हमेशा बात करता हूँ कि जितना परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है ना, उससे 1000 गुना परमेश्वर मेरे साथ काम करने वाले लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और बात ये वही इच्छा होती है, जितना परमेश्वर को इस्तेमाल करता है, इनके देने क्या है पता है? इनसे 1000 गुना परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करता है। और ये बात ही कर सकता है मेरे प्यारे देव पड़ोसी नहीं।